वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा दीप एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल ये क्या होता है और एक सर्किट पे इसका काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका लोड पे क्या है, इसका इफेक्ट रहता है और ये सर्किट में कैसा काम टोटली करता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल क्या होता है और इसके बारे में सब कुछ नॉलेज आपको आ जाएगा। तो इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग जो जो नए हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अगले वाले दिनों में ऐसा इंटरेस्टिंग सर्किट इस चैनल में और भी आने वाला है। तो वो वीडियो के सर्किट को जानने के लिए ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो ये वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट में बताऊँगा कि ये सर्किट कैसे काम करता है और पीडब्ल्यूएम जो सिग्नल होता है वो कैसे जनरेट होता है, कैसे काम करता है। तो उससे पहले आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ये सिग्नल का फंक्शन पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो एसी करंट होता है, ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं एसी करंट की बात क्यों कर रहा हूँ। तो हमारा जो एसी करंट होता है, ठीक है, वो जो हमारा एसी करंट होता है वो 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, 220 से 240 तक हो जाता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज होता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? इसका फ्रीक्वेंसी रहता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब ये हमारा एसी सिग्नल जो होता है वो ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है एसी सिग्नल। तो ये एसी सिग्नल सेकेंड में 50 बार ए, मतलब पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल ऐसा होता है। ऐसे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट होता है सेकेंड में 50 बार, इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये सर्किट पे। देखिए ये सर्किट पे ये हमारा एक मॉस्फेट है। ठीक है, यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, ये मोटर का सप्लाई है, ये पॉजिटिव, ये ग्राउंड है। तो ये आप कोई भी मोटर मतलब ले सकते हो ये मॉस्फेट के हिसाब से। तो ये मतलब यहाँ पे वीसीसी और ग्राउंड देने से ये मोटर घूमेगा। जब ये जो मॉस्फेट है इसका गेट पिन पे वोल्टेज आएगा, ये गेट पिन पे वोल्टेज आएगा। तो देखिए ये जो वोल्टेज आएगा वो मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए, ये मोटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विचिंग करेंगे ये 55 टाइमर आईसी के सर्किट से। तो यहाँ पे ये जो इसका 3 नंबर आपको बता दूं, इसका 3 नंबर जो पिन होता है ये पिन हमारा आउटपुट होता है। ये 3 नंबर से हमारा आउटपुट आता है। तो ये आउटपुट कनेक्शन, ये आउटपुट जो रहता है ये हम डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सर्किट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो 55 टाइमर आईसी से सर्किट बनाया हूँ, ये सर्किट से हम लोग पीडब्ल्यूएम सिग्नल करने के लिए, तो ये 55 टाइमर आईसी छोड़ के आपको और भी सर्किट बहुत सारा आईसी देके है जिससे आप पीडब्ल्यूएम सिग्नल को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यही 3 नंबर से जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल का आउटपुट आ रहा है ये 55 टाइमर से, यही हम ये मॉस्फेट पे गेट पे दे दिया हूँ। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी देना पड़ता है वो हार्ज के ऊपर मतलब किलो हार्ज या मेगा हार्ज में भी जाता है, लेकिन मेगा हार्ज मतलब ऐसी मोटर में छोटा मोटा सर्किट में नहीं लगता है, यहाँ पे किलो हार्ज ही काफ़ी है। तो यहाँ पे पकड़ लीजिए मैं 1 किलो हर्ज का एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल दूंगा। तो 1 किलो हर्ज का पीडब्ल्यूएम सिग्नल मतलब वो 1 सेकेंड में 1000 बार, 1000 बार इसका जो मतलब पीडब्ल्यूएम सिग्नल है वो काम करेगा। तो पीडब्ल्यूएम सिग्नल कैसा होता है, तो ये होता है, देखिए यहाँ पे ये मोटर तब घूमेगा जब यहाँ पे मैं ये शॉर्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जब सिग्नल दूंगा तो ये काम करेगा। तो ये जो जब काम करेगा इसका स्पीड
मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पकड़ लीजिए यहाँ पे मैं 12 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ पे पकड़ लीजिए आउटपुट हमारा 12 वोल्ट आ रहा है सपोज, ठीक है। तो अगर आउटपुट 12 वोल्ट का आ रहा है तो इसका PWM सिग्नल कैसा होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इसका एक हल्की सी लाइन रहेगा, ये 12 वोल्ट का, ठीक है, और ये 0 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे टच करके ऑन करके रखोगे तो ये सिग्नल यहाँ पे रहेगा 12 वोल्ट पे, डायरेक्ट 12 वोल्ट पे रहेगा। लेकिन जब मैं इसको स्विचिंग करूँगा तो क्या होगा, पकड़ लो मैंने ऑन कर दिया, तो जब ऑन करके रखूँगा तो ये सिग्नल यहाँ पर आ गया, ऑन करके रख दिया, उसके बाद मैं ऑफ कर रहा मतलब ऑन कर दिया, फिर ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऑन करने के बाद ऐसा चल रहा है, चलने के बाद मैं ऑफ कर दिया, तब ये ऑफ हो जाएगा। फिर थोड़ा टाइम चलने के बाद और ऑन कर दिया, फिर ये ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, अभी चल रहा है, अभी ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो जाएगा। अभी ऑफ करके अगर मैं रख दूंगा तो ऑफ करके रखूंगा तो ऐसा टाइम चलता रहेगा, ऐसा जाते रहेगा, फिर ऑन करूंगा तो ऐसा ऑन हो जाएगा। तो ये सिग्नल कैसा दिखेगा, देखिए ये ऑफ है, फिर ऑन कर दिया, फिर चल रहा है। मैं अगर 50 मतलब 50% पे इसका स्विचिंग करूँगा तो 50 करके, तो देखिए यहाँ पे ऐसा रहेगा, फिर डाउन आएगा, फिर जितना मतलब जितना साइकिल, जितना इसका वेट मतलब ये मतलब जितना माइक्रो सेकेंड के लिए ये ऑफ हुआ था उतना ही माइक्रो सेकेंड के लिए ये ऑन हुआ था, फिर ऑफ हुआ, फिर उतना माइक्रो सेकेंड के लिए ही मतलब ऑफ हुआ, फिर ये ऑन हो गया, फिर उतना माइक्रो सेकेंड के लिए ऑफ ऑन होके फिर उतना माइक्रो सेकेंड के लिए ऑफ हो गया, मतलब 50% अगर आप पकड़ लीजिए तो ऐसा अगर चलेगा हाफ हाफ करके, मतलब जो इसका ऑन टाइम रहेगा वही इसका ऑफ टाइम रहेगा। तो यहाँ पे 12 वोल्ट दे रहे हो तो इसका आउटपुट में 6 वोल्ट आएगा। तो इसका जो मतलब टोटल ड्यूटी साइकिल का ड्यूरेशन है, जितना लंबा तक चलेगा, उसके बाद आप लोगों का आउटपुट 6 वोल्ट मिलेगा। अगर आप मतलब इसका जो ऑन टाइम है और ऑफ टाइम है ये हाफ हाफ करके रखो, मतलब इसका टोटल एक बार ऑन होके एक बार ऑफ रहेगा, इसका मतलब टोटल ड्यूरेशन यहाँ तक, यहाँ से इतना जो सेकंड तक ऑन और ऑफ रहेगा, इसका जो ड्यूटी साइकिल रहेगा ये टोटल का अगर आप 50-50 करके रखोगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का 6 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही अगर आप मतलब देते रहोगे तो यहाँ पे वोल्टेज ऐसा ही रहेगा। अगर हम लोगों को मोटर का स्पीड बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, तो इसको पाल्स ऐसे ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद पकड़ लीजिए 70% हम लोग ऑन रखेंगे, फिर ऑफ कर देंगे, फिर 30% इसको ऑफ रखेंगे, ये 30% हो गया, ये 70% है और ये 30% हो गया, फिर से ऑन कर देंगे, फिर इसको ऑन रखेंगे और 30% 70%, फिर इसको ऑफ कर देंगे, फिर इसको ऑफ रखेंगे 30%। तो ऐसा करके अगर हम चलाएंगे, मतलब इसका ऑन टाइम अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी थोड़ा हाई रहेगा, मतलब 12 वोल्ट में यहाँ देखा जाए तो 8 वोल्ट रहेगा या 9 वोल्ट रहेगा, तो उसका भी कैलकुलेशन है अलग से। तो ऐसे करके मोटर का स्पीड बढ़ा सकते हैं। और मोटर का स्पीड धीमा कब होगा, पकड़ लीजिए ये 70% ऑफ है, अभी 30% के लिए ऑन करूँगा, फिर ऑफ कर दिया, ये 70% है, ये 30% है, फिर ऑफ होके और फिर 70% ऑफ है, ऑन होके 30% ऑन हुआ, फिर ऑफ हो गया, फिर 70% ऑफ है। तो ऐसे अगर चलेगा पाल्स तो मोटर का स्पीड धीमी हो जाएगा।
तो यही पाल्स जो है, ये पाल्स आउटपुट आएगा यहाँ पे, ये पाल्स आएगा और ये पाल्स जाएगा ये मॉस्फेट के गेट पिन पे। तब ये ड्यूटी सर्किल पे ये मोटर ऑन होगा, ऑफ होगा, ये मॉस्फेट काम करेगा। तो ऐसे ये मोटर का स्पीड मतलब काउंटिंग पे रहेगा कि ये कितना बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो उसी हिसाब से मोटर का स्पीड भी कंट्रोल होगा। तो ही यहाँ पे मतलब कितना ये जो हम ये टोटल जो ये ड्यूरेशन है, ये वीड है, पार्ट्स का जो वीड है, चौड़ाई है, ये वीड को हम बढ़ा के और घटा के हम मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बढ़ा दूंगा मतलब ऑफ रहने का ड्यूरेशन, तो मोटर का स्पीड लो हो जाएगा। अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा ऑन होने का, तो तब मोटर का स्पीड हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक 5 टाइमर सर्किट है। तो यहाँ पे ये जो VR है, ये एक VR है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये VR क्या करता है, ये VR को आप जब घुमाओगे तो यहाँ पे जो आउटपुट है इसका मॉड्यूलेशन का पाल्स का ये चेंज हो जाएगा। अगर आप घटाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, अगर आप बढ़ाओगे तो ये ऑन टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही आप घुमा के मतलब जब यहाँ पे आप पॉट घुमाओगे तो सिर्फ चेंज होगा ये जो पाल्स का ड्यूरेशन है, मतलब वीड है, ये पाल्स का जो वीड है, ये वीड यहाँ पे बढ़ेगा घटेगा ये VR घुमाने से। मतलब ये मतलब कैसा पाल्स है, ये एक 5 टाइमर होके एक PWM, ये पाल 5 टाइमर सर्किट होके ये PWM सिग्नल जनरेट करता है, ये वाला। मतलब यहाँ पे आप 5 टाइमर सर्किट भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऑफएम भी यूज़ करते सकते हो। ऐसा बहुत सारा आईसीज है जो आप यूज़ करके एक PWM सिग्नल को जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सर्किट बना के ये PWM सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, आउटपुट पे ऐसा सिग्नल जनरेट हो रहा है। आप जब यहाँ पॉट को पूरा फुल घुमा दोगे लेफ्ट साइड, मतलब पूरा स्लो कर दोगे, तो क्या होगा, 12 वोल्ट का जो सिग्नल यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो सिर्फ ऐसा 12 वोल्ट आएगा, मतलब 0 वोल्ट आएगा, जीरो पे जीरो, और ऊपर ऐसा 12 वोल्ट रहेगा। 12 वोल्ट का मतलब लाइन है पकड़ लीजिए, लेकिन ये यहाँ पे सिग्नल नहीं रहेगा, ये 12 वोल्ट जीरो पे रहेगा यहाँ पे। तो मोटर का स्पीड धीमा रहेगा। अगर आप फुल बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये 12 वोल्ट पे ही ऐसा चल मतलब वोल्टेज यहाँ पे आएगा। आप अगर आप ऑसिलोस्कोप पे देखोगे तो ऐसा नज़र आएगा आप लोगों को, ये जीरो और ये 12 वोल्ट का लाइन रहेगा, तो 12 वोल्ट पूरा यहाँ पे आएगा। जब ये पॉट को आप धीमी धीमी करके घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे जितनी फ्रीक्वेंसी है इसका वो टोटल का मतलब टाइम ड्यूरेशन लेके ये वीड हो कैलकुलेशन होके वो वीड क्या है होगा, धीरे धीरे ऐसा नीचे की तरफ आएगा, ऐसा नीचे की तरफ आएगा। अगर आप फुल ज़्यादा घुमा दोगे, 50% कर दोगे, तो ये वीड मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये नीचे मतलब नीचे आता जाएगा। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे करके ये डाउन हो जाएगा, मतलब इसका ड्यूरेशन पहले आप थोड़ा सा घुमाओगे तो ऐसा थोड़ा मतलब टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे कम टाइम के लिए ये ऑफ रहेगा। उसके बाद आप थोड़ा और घुमा दोगे तो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा टाइम ड्यूरेशन बंद होने का। उसके बाद और घुमाने से और बड़ा हो जाएगा, उसके बाद और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा करके करके वोल्टेज डाउन होते होते पूरा फुल घुमा दोगे तो एक बार ये फुल डाउन हो जाएगा ऐसा। तो यही है मतलब ऐसे ही PWM सिग्नल को हम काम पे लगाते हैं। मोटर लाइट, अभी जो पिक्सल लाइट चल रहा है उसके भी अंदर एक IC हो के PWM सिग्नल जनरेट होके उसका आउटपुट में LED लगाया जाता है। तो यही सर्किट है, ऐसा ही काम करता है। तो देखिए और एक बार मैं बोल देता हूँ, ये PWM जो सिग्नल होता है वो ऐसा सिग्नल होता है, ठीक है। तो PWM सिग्नल ये 5 टाइमर IC होके यहाँ पे मैं जनरेट किया हूँ और ये जो आउटपुट है ये मॉस्फेट के गेट पिन पे दे के
रखा हुआ। ये वाला गेट है, सॉरी, ये सोर्स और ये ड्रोन। ये मॉस्फेट का पिन है, गेट, सोर्स और ये ड्रोन। तो ये जो मॉस्फेट का पिन है, तो यहाँ पे आउटपुट जो रहेगा ये क्या होगा, ये जो आउटपुट रहेगा ये गेट पिन पे जाएगा। तो यहाँ से ये सोर्स और ड्रोन कलेक्ट होगा तो मोटर पे मतलब नेगेटिव आ जाएगा, मोटर घूमेगा। तो ये नेगेटिव मतलब कितना आएगा जाएगा, वो ये PWM सिग्नल जो होगा यहाँ से कंट्रोल होगा। तो PWM सिग्नल कंट्रोल होगा, यहाँ पे VR है, ये VR रेजिस्टेंस को घुमा के, ठीक है। तो PWM सिग्नल उसका जो वीड है, पाल्स का जो वीड है, यही वीड कैलकुलेशन मतलब वीड जितना टाइम तक जो पोजीशन में रहेगा वही उसका आउटपुट आएगा। मतलब ऑन पोजीशन में ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो ऑन मतलब घटेगा, वोल्टेज घट के ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो वोल्टेज धीमी हो जाएगा, वोल्टेज लो आएगा। और ऑन टाइम में ज़्यादा टाइम तक रहेगा ऑन पोजीशन में तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा और मोटर का स्पीड भी बढ़ जाएगा। और एलईडी के हिसाब से क्या होता है, एलईडी का ग्लो कम हो जाता है और एलईडी का ग्लो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PMW सिग्नल काम करता है। और अगले एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, तो उसी में ये PWM सिग्नल का टोटल डेफिनेशन करके बता दूंगा आप लोगों को। तो ऐसा ही ये सिग्नल काम करता है, इसको ही हम PWM सिग्नल कहते हैं। PWM सिग्नल का डेफिनेशन ऐसा ही होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आगे देखने के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करना, और गलती मेरे से भी कुछ हो सकता है वो भी आप ज़रूर बताना, आप लोगों को लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, टाटा।